एक बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी ने उद्यमी मित्रों को बांटे हैं नियुक्ति पत्र। 102 उद्यमी मित्रों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भी संवितरण किया गया है। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यूपी को देश का नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाना है। निवेश को लेकर सरकार ने बहुत सारे काम किए। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। सीएम ने कहा मिशन रोजगार के तहत रोजगार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विदेशों से लोग निवेश के लिए यूपी आ रहे हैं। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक उत्तर प्रदेश से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। संजीव, बड़ी अहम बात है, रोजगार एक बड़ा मसला है, लेकिन इस रोजगार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी 1 ट्रिलियन की बनाने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के लिहाज से चुनौतियां बड़ी हैं। रोजगार के साथ साथ निवेश के साथ साथ इकोनॉमी को सुधारना, कितना काम होता दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में किस तरीके से निवेश बड़ी मात्रा में आए, इसके लिए इन्वेस्टर समिट आयोजित किए गए। लगातार 3 ग्राउंड जीरो ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो निवेश और एमओयूज की जो संख्या बढ़ी, उससे कहीं ना कहीं एक संभावनाएं जगी थी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अब रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में विकसित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले तमाम उद्योगपतियों को प्रमाण पत्र बांटे। 232 करोड़ की बड़ी राशि सहयोग के रूप में वितरित की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि उद्यमों को ये भरोसा दिलाते हैं कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, कनेक्टिविटी, ये तमाम जो चीजें हैं इनको उत्तर प्रदेश की सरकार समय से मुहैया कराएगी। हालांकि जो एमओयू साइन हुए थे शमशेर, वो 35 लाख करोड़ के थे और वो जो जमीन पर उतरने थे उसमें किसी तरीके की तेजी अभी सरकार के द्वारा या फिर निवेशकों के द्वारा नहीं देखी जा सकती है। हालांकि विपक्ष ने भी आरोप लगाए थे सरकार पर कि रेड कारपेट बिछाती है और एमओयू साइन करती है। तमाम जो एमओयू साइन हुए थे उन पर सवाल भी खड़े हुए थे। कुछ कंपनियां इस तरीके की थी कि उनका टर्नओवर उतना नहीं था जितने उन्होंने एमओयू साइन कर लिए थे। तमाम चीजें थी, लेकिन फिर भी सरकार का जो प्रयास है निवेश को लेकर, उद्योग को लेकर, उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास को लेकर और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर वो बेहतरीन है और लगातार प्रयासरत है मुख्यमंत्री। आज भी उन्होंने उद्योगपतियों को सम्मानित किया और भरोसा दिलाया कि प्रदेश में वो सुरक्षित है, उनका उद्योग और निवेश सुरक्षित होगा। बिल्कुल, अपने आप अहम बात है, लेकिन जिस तरह से पहले खबर सामने आई थी कि विदेश में मंत्री जो है दौरा करके आएंगे, वहां से किस तरह से निवेश को और ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है, उस पर भी हम लगातार पहले चर्चा करते रहे हैं। तो जो एक रोड मैप है, एक पॉजिटिविटी नजर आती है किसी भी सरकार के कामकाज में, ये एक विजन दिखता है कि काम हो रहा है। तो क्या उस लिहाज से समझा जाना चाहिए कि विजनरी तरीके से काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, या फिर सिर्फ कागजी लिहाज से इस बात को अभी हम देख सकते हैं? देखिए शमशेर, प्रदेश की सरकार और भाजपा सरकारों की बात करें तो वो तो अपने आप को माहौल बनाने में माहिर है ही। चाहे किसी प्रदेश की भाजपा की सरकार को ले लो, यदि वो कामकाज करते हैं तो अपने कामकाज को दिखाने में उनसे बेहतर कोई सरकार मुझे लगता नहीं है शमशेर कोई होगी। और जो एमओयूज सरकार ने साइन किए, जो मंत्रियों ने विदेशों का दौरा किया, 20 से ज्यादा कंट्रीज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री घूम कर आए, उनके साथ अधिकारियों की एक बड़ी फौज विदेश गई थी। एमओयू साइन होने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक वो धरातल पर कितने उतरे हैं ये सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया है। हालांकि जब ये एमओयू धरातल पर उतरेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को ये बताने का काम करेगी कि अब सरकार के द्वारा जो प्रयास हुए थे उसमें निवेश आना शुरू हुआ है और प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश में अच्छा माहौल बनेगा और उद्योग के लिहाज से उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे।